बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ साइंस ग्रुप का फ़र्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। हमने नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करना है वो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है, लेकिन सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। सब चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की 2.1 एक्सरसाइज में जो मेन डेफिनेशंस थी, मैंने सोचा पहले उनको एक्सप्लेन कर लिया जाए ताकि आपको 2.1 की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो थी रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? अब मोस्टली स्टूडेंट्स को जब क्लासरूम में भी ये क्वेश्चंस हम करवाते हैं, डेफिनेशन के बगैर करवा दें, तो स्टूडेंट्स को होता है कि मैम प्लीज़ बता दें व्हाट आर रैशनल नंबर्स। ये ना एक डिफरेंट सी डिफ़िकल्ट सी टर्म लगती है। तो अब जो रैशनल नंबर है, एनी फ्रैक्शन विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर इज़ रैशनल नंबर। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो नहीं आ रहा, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। न्यूमरेटर पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि जो रकम आपकी ओवर में लिखी जाती है या बटे में लिखी जाती है, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। देखा डिनोमिनेटर में 3, 6 और 4 आ रहा है। ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर है। आप इसको ये नहीं कह सकते दैट इट इज़ इर्रेशनल नंबर। ज़ीरो इटसेल्फ जो होता है वो भी हमारा जो है रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा ज़ीरो की कोई भी जो फॉर्म होती है उसको भी हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। जैसे 2/0 इसका आंसर भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। 5/0 इसका आंसर भी हमारे पास ज़ीरो ही आ रहा है। तो अब जो वो वाली इसकी डेफिनेशन जो मोस्टली बुक्स में होती है, दैट इज़ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज और इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है व्हेन Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं। P जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q भी हमारा कोई वैल्यू ही होनी चाहिए, तो हमारी ये रैशनल नंबर होगी। ऊपर मैंने आपको बताया है कि अगर इसका ओवर ज़ीरो हो जाए, इट मीन्स कि ये तो हमारे पास इर्रेशनल होगी या वो डिफरेंट वैल्यू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो थी इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको अगर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर है, तो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं दैट आर इर्रेशनल। मेरा तो पर्सनली मैं हमेशा से यही याद रखती थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। लेकिन आपके लिए एनी नंबर दैट इज़ नॉट रैशनल इज़ कॉल्ड इर्रेशनल। जो रैशनल नहीं है वो डेफिनेटली जो है इर्रेशनल होगा। अब इर्रेशनल की भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि वो इर्रेशनल किस तरह से हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, आपने सिंपल सा कुलिया याद रखना है कि जो चीज़ रैशनल नहीं है उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इर्रेशनल ही होंगी। जैसे आपका √2 आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, आप उनको गिन सकते हैं। वेयर इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट काउंटेबल। इर्रेशनल नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं मैंने पहले ही बताया, √2 या पाई वगैरह, इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूँकि मैं ये 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, तो उनके लिए √2 या कोई भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है या उसके अलावा आ रहा है पाई। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। अंडर रूट जैसे आपका अंडर रूट अगर 16 है उसका तो आंसर 4 आ गया, दैट इज़ रैशनल। तो √2 ही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा ऑल रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, तमाम जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले जब आप उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो आप वो उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में 2.1 करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।